सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे वचन के द्वारा आशीषित किया। मैं चाहता हूं मैं ये वचन आपके बीच में शेयर करूं और आप सभी इस वचन को सुनकर आशीषमय हो जाए। मेरे प्रियो, मेरे आज के वचन का शीर्षक है यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। हम सभी जानते हैं कि हमने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, और उस पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस मजदूरी को चुकाने के हम काबिल नहीं थे, असमर्थ थे। ये मजदूरी चुकाना हमारे वश में नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाकर उस मजदूरी को चुका दिया। पहला पत्रस 1:19 प्रभु का वचन कहता है कि हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार सोने चांदी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, यीशु मसीह के लहू को ही सबसे कीमती कहा गया है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या करता है, कैसे कैसे काम करता है। मेरे प्रियो, हम जब मसीह में हैं, हमें मसीह के लहू पर विश्वास करना है। हमें मसीह के लहू को अपने जीवन पर लगाना है। हमें मसीह के लहू को अपने परिवार, अपने घराने में लगा देना। हमें इसके लहू के सामर्थ्य पर विश्वास करना है। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, यहोशू ने 2 भेदिए यरीहो में भेजे, यरीहो का भेद लेने के लिए। वो 2 भेदिए जब उनका मालूम हुआ कि 2 भेदिए यहाँ पर आए हैं, तो राजा ने, यरीहो के राजा ने उनको घात करने के लिए भेजा। वो 2 भेदिए राहाब वेश्या के घर में रुक गए। राहाब वेश्या ने पनाह दी। वहां पर बहुत सारी बातें घटित होती है। राहाब वेश्या ने परमेश्वर के अद्भुत कामों पर विश्वास किया और कहा कि जब तुम इस यरीहो को नाश करने आओ तो मेरे घराने को बचा देना। और तीसरा, हम देखते हैं जब वो लोग, वो भेदिए उससे वाचा बांधकर वहां से चले जाते हैं कि हम तुम्हारे परिवार को नाश नहीं करेंगे। उस वाचा के लिए, उस कसम के लिए, उस वायदे के लिए उन्होंने, जब वो खिड़की में से, राहाब वेश्या के घर की खिड़की में से वो निकल रहे थे, उन्होंने कहा एक लाल रंग की डोरी इस खिड़की में बांध देना। और जब हम यहोशू 6:25 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें जब इजरायली लोग यरीहो को नाश करने और कब्जा करने आए, तो क्या होता है, उस लाल रंग की डोरी को देखकर वो उस घर को नाश नहीं करते, उस परिवार को नाश नहीं करते। यहाँ पर राहाब वेश्या ने उनसे विनती की 2 वेदियों से, जब तुम इस जगह को नष्ट करने आओ तो कृपया करके हमारे परिवार, पूरे घराने को आप नाश मत करना। और जब ये वाचा बांधा, इसके लिए एक चिन्ह ठहराया, वो लाल डोरी थी, खिड़की पर बांधी। और भेदियों ने कहा एक लाल डोरी को खिड़की पे बांध देना। अब ये लाल डोरी मेरे प्रियो क्या है, ये चिन्ह क्या है? ये लाल डोरी यीशु मसीह का के लहू का रूपक है। हालेलुया। जब पूरे इजरायली लोग अध्याय 6:25 में, यहोशू अध्याय 6:25 में यरीहो पर हमला करते हैं, तो उस लाल रंग की डोरी को देखकर उसे नष्ट नहीं करते। पूरा यरीहो आग के द्वारा जला दिया गया था। सिर्फ एक घर बचा था, वो राहाब का घर बचा था। आज मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, यीशु का लहू हमें बचाता है शत्रुओं से, शैतान से, महामारियों से, बीमारियों से, अंधकार से, सब चीज से यीशु का लहू बचाता है। यहाँ पर राहाब वेश्या ने जो लाल डोरी बांधी थी, वो यीशु मसीह के लहू का रूपक था। यहोशू 6:25 में जब वो इजरायली लोग हमला करने आए, अधिकार रखने आए, वो यहोशू 6:25 अंत के समय को दिखाता है मेरे प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार को पूरी तरीके से आग के द्वारा न्याय करेंगे, नष्ट करेंगे, तो जिसके घरों में, जिसके परिवार में, जिसके जीवन में यीशु मसीह का लहू होगा, जिसने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया होगा, वो बच जाएगा। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें यीशु के लहू पर विश्वास करना है, क्योंकि हमारा छुटकारा किसी और चीज से नहीं हुआ, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। हम कुछ एक बातें देखेंगे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या होगा। हम उससे पहले, हम जब निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर भी जब परमेश्वर ने पूरे मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, अंतिम विपत्ति परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरे मिस्र के पहलौठे, चाहे वो मनुष्य के हो चाहे जानवर को, उनको नाश कर दूंगा।
परमेश्वर ने एक उपाय बताया इस्राएली लोगों को, तुम निर्दोष मेमने को बलि करके उसका लहू अपने द्वार के दोनों अलंगों और चौखट पे लगा देना। वो जो मृत्यु का दूत वहां से गुजरेगा, जिस जिस घर में वो मेमने का लहू होगा, उस घर को वो नाश नहीं करेगा, उस घर को वो बचाता रहेगा। और जो जिसके घर में वो लहू नहीं होगा, उसको वो नाश कर देगा। मेरी प्रिय, आप 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय में देखना, जब जिस जिसके घर में वो मेमने का लहू लगा था, वो सब घर बच गए और पूरे मिस्रियों के पहले चाहे वो मनुष्य के हो चाहे जानवर को, सब कुछ खत्म हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन दिनों महामारी है, बीमारी है, बहुत सारी परेशानी है, देश देश एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, और ये कोरोना जैसी महामारियां इस संसार में पूरे लाखों लोगों को निगल चुकी है, खत्म कर चुकी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह का लहू होगा, वो बच जाएगा। आज मैं प्रियो प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जिस तरह से एक अन्य जाति होने पर भी, एक पापीन स्त्री होने के कारण भी, और राहाब एक वेश्या थी, उसने प्रभु परमेश्वर के कार्य पर विश्वास किया और प्रभु के कार्य पे विश्वास किया और परमेश्वर से दुहाई की, प्रार्थना की कि जब इस यरीहो का न्याय होगा तो मुझे बचा लेना, और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उड़ेला। प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लगा, अपने परिवार में उड़ेल दिया, अपने घर में उड़ेल दिया। मेरे प्रियो, आज हमें यही करने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घराने में, यहाँ तक हमारा ये कर्तव्य बनता है। यीशु मसीह का लहू हमें पूरे संसार में उड़ेल देना है। हालेलुया। कहने का मतलब हमें यीशु के लहू पर विश्वास करना है। हम आज देखेंगे यीशु मसीह के लहू पर हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या कार्य होता है। नंबर 1, यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी बनाता है। रोमियो की पत्री 5:9। दूसरा पॉइंट, यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्षमा देता है। पहला यूहन्ना 1:7। तीसरा, यीशु मसीह का लहू हमें पापों से मुक्ति देता है, आजादी देता है। प्रकाशित वाक्य 1:5। चौथा, यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने में मदद करता है। यीशु का लहू हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाता है। इफिसियों 2:13 और 14। यीशु का लहू हमारे मरे हुए विवेक को शुद्ध करता है। इब्रानियों 9:14। और छठा पॉइंट, यीशु का लहू हमें शैतान पर विजयी बनाता है। प्रकाशित वाक्य 12:10 और 11। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने यीशु के लहू के बारे में देखा। अन्य जाति स्त्री ने, जो वेश्या थी, जो पापिन थी, उसने विश्वास करके यीशु के लहू को अपने जीवन में लगा दिया। क्या हम जो विश्वासी हैं, जितने सालों से विश्वास करते, हमने जांचना है क्या हमने आज तक यीशु मसीह के लहू पर, उसकी सामर्थ पर क्या हमने विश्वास किया, उस बहुमूल्य कीमत को क्या अपने जीवन में लगाया। हमने देखा यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी बनाता है। नंबर 2, यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्षमा करता है। यीशु मसीह का लहू हमें पापों से आजादी देता है। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के साथ निकटता में लाता है। यीशु मसीह का लहू हमारे मरे हुए विवेक को, बुरे मन को शुद्ध करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू हमें शैतान पर विजय देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस वचन के द्वारा आज सीखेंगे कि हमें अपने जीवन में यीशु मसीह के लहू को उड़ेल देना, अपने परिवार में, ताकि ये कोरोना जैसी महामारी, इससे बड़ी बड़ी महामारियां, विपत्ति, संकट, परेशानी हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमारे जीवन में यीशु मसीह के लहू को देकर वो खाली हाथ लौट जाए। हमें ये बार बार अंगीकार करना है, शैतान को डांटना है कि मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह के लहू को लगा रखा है, शैतान तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आप लोग इस वचन के द्वारा आशीषित पाए, मैं विश्वास करता हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।